हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी के हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जी के जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। सही जवाब आपका ऑप्शन सी। सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है पूर्वोत्तर भारत को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो कर्मयोगी योजना जो है यह गुजरात राज्य सरकार ने शुरू की थी। कर्मयोगी योजना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा असम। असम राज्य में भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में परिभाषित किया गया था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो चौरी चौरा कांड जो है यह आपका 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड। राइट आंसर ऑप्शन बी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था। कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा शुक्र। शुक्र ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी श्रृंखला जो है यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी श्रृंखला सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मृत्युंजय पुस्तक के जो लेखक हैं यह शिवाजी सावंत हैं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। मृत्युंजय पुस्तक के लेखक शिवाजी सावंत हैं।
ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया? राइट आंसर क्या होगा? तो ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख जॉन ए व्हीलर ने किया था। याद रखिएगा, जॉन ए व्हीलर ने किया था ब्लैक होल शब्द का पहली बार प्रयोग 1968 में। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ब्लैक होल का उल्लेख सबसे पहली बार किसने किया था, अगर शब्द की बात नहीं की जाती है, तब आपका राइट आंसर जॉन मिशेल होगा। अच्छे से याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लैक होल का पहली बार उल्लेख किसने किया था, तो जॉन मिशेल ने किया था 1783 में। और क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख, तब जॉन ए व्हीलर ने किया था 1968 में। याद रखिएगा आप लोग। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो सही जवाब ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन है वह आपका उत्तर रेलवे है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन उत्तर रेलवे है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है यह लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय। राइट आंसर ऑप्शन बी। रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं विदेश व्यापार, धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण, कूटनीति, विदेशी निवेश। सही जवाब क्या होगा? तो रेमिटेंस शब्द जो है यह धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, ज्योतिष से है लाल किताब का संबंध। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया गया था। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित होती है? सही जवाब क्या होगा? तो ओजोन परत मुख्य रूप से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है?
राइट आंसर क्या होगा? तो डायनेमो थ्योरी का जो संबंध है यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था कब? तो सन 1919 में लागू किया गया था। सही जवाब ऑप्शन बी। न्याय के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो न्याय के मंदिर के रूप में भारत का सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है, न्याय के मंदिर के रूप में। यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट नहीं होता है? थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट नहीं होता है? ऑप्शंस हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या न्यूट्रॉन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा किरणें। यूरेनियम 235 में बीटा किरणें विकिरण प्रकट नहीं होता है। अल्फा किरणें, गामा किरणें और न्यूट्रॉन ये तीनों विकिरण प्रकट होते हैं यूरेनियम 235 में। डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया? सही जवाब क्या होगा? तो डीएनए की संरचना का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। डीएनए की संरचना का पता। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार राज्य में किया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में किया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है ग्रुप डी में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी अप्सरा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG में कुल कितने लक्ष्य हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कुल जो लक्ष्य हैं वह आपके 17 लक्ष्य हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता जो है यह 5000 किलोमीटर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? सही जवाब क्या होगा? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है यह तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच में है। कावेरी नदी जल विवाद। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। मानव विकास सूचकांक HDI पहली बार किस वर्ष जारी किया गया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक पहली बार किस वर्ष जारी किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 1990 में जारी किया गया था मानव विकास सूचकांक पहली बार।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो मुख्यालय है यह आपका बेंगलुरु में है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में हुई थी इसरो की स्थापना। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा ग्रह रिंग्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो रिंग्ड प्लैनेट यानी छाले ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शनि। शनि ग्रह को रिंग्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो शनि ग्रह है इसके चारों तरफ क्या हैं? छल्ले हैं। ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? आपके ऑप्शंस हैं जलवायु परिवर्तन, समुद्री संसाधनों का उपयोग, सौर ऊर्जा या वनों का संरक्षण। राइट आंसर क्या होगा? तो ब्लू इकोनॉमी का जो मुख्य फोकस है वह समुद्री संसाधनों का उपयोग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस समुद्री संसाधनों का उपयोग है। भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भू राजस्व प्रणाली जो है यह टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। भू राजस्व प्रणाली। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है? तो सही जवाब ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान था वह अपोलो 11 था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वह कुमार गुप्त थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना सन 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे जो पुराना तेल क्षेत्र है वह आपका डिगबोई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। शून्यकाल का समय कब होता है? सही जवाब क्या होगा? तो शून्यकाल का जो समय होता है वह दोपहर 12 बजे होता है। शून्यकाल का समय। किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 23 दिसंबर। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। INS विक्रांत क्या है?
सही जवाब क्या होगा? तो INS विक्रांत जो है यह भारत का पहला विमान वाहक पोत है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। INS विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक पोत है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो सबसे गहरा स्थान है वह आपका मरियाना ट्रेंच है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।